हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, चेयरमैन HSPD टेक्निकल एजुकेशन फाउंडेशन। अब हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1 MS वर्ड का अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आपको बेसिक से हम लोगों का कोर्स कराने का मकसद है, आप लोग उसको भी देखें, नहीं तो आपसे वो छूट जाएगी तो आगे दिक्कत आएगी आपको। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इंट्रोडक्शन तो हो गया हमारा। अब हम लोग एक एक टैब को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे होम टैब पर। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? होम टैब को। सबसे पहले हम लोग होम टैब को सीखेंगे। और होम टैब की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्या चाहिए? एक पैराग्राफ चाहिए। किसी भी टैब की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पैराग्राफ की, ठीक है। और अगर आप अभी मैं यहाँ पैराग्राफ लिखने के लिए बैठूँ तो 10-15 मिनट तो पैराग्राफ लिखने में चली ही जाएंगे। 10-15 मिनट पैराग्राफ लिखने में चली ही जाएंगे, ठीक है। अब पैराग्राफ, अब हमें ये मान लीजिए इसमें फॉर्मेटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं आपकी, तो ये भी हम लोग पैराग्राफ पर ही करेंगे, डायरेक्टली तो कर नहीं सकते। और हम पैराग्राफ लिखने बैठेंगे तो क्या होगा? टाइम बहुत लगेगा। एक हमारी शॉर्ट की होती है RAND, इस तरीके से शॉर्ट की होती है। इससे भी हम पैराग्राफ ले सकते हैं। अब मान लीजिए इसको आपको डिलीट करना है तो हम लोग क्या करते हैं? Ctrl+A किया और आपके कीबोर्ड में डिलीट वाला ऑप्शन दिया होता है, तो इस तरीके से डिलीट हो जाता है। मैं यहाँ करता हूँ =RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज, मैंने एंटर कर दिया। ये पैराग्राफ हमारा आया है। अभी देखिए 2 4 5 2 4 6 और एक 7 लाइन है एक पैराग्राफ में, और इसमें आए कितने हैं? 3 पैराग्राफ आए हुए हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ से मतलब क्या हुआ आपका? हमारे इसमें पैराग्राफ कितने हैं? पैराग्राफ बराबर 3। और इसी में हम आगे लिख के आपको बता देते हैं लाइन हमारी कितनी है। लाइन बराबर ही लाइनें होंगी सब में, 2 4 6 7। 7 के हिसाब से 7 के इक्वल में ही लाइनें हैं मोस्टली। अब मान लीजिए हम जाते हैं नेक्स्ट पे। अब हम इसमें कुछ चेंजेस देखेंगे। ये तो हर कोई बता देता है आपको कि ये जो है पैराग्राफ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक ट्विस्ट देखने वाले हैं इसमें। RAND ब्रैकेट किया मैंने, 1,3 कर दिया, यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। तो अब देखिए एक ही पैराग्राफ आया है हमारा, एक ही पैराग्राफ आया है, और 3 का तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अभी निकलेंगे सारे में। R बराबर में RAND 1,3। अब देखिए आप, एक पैराग्राफ आया है और लाइनें कंप्लीट कितनी हैं? 3 लाइनें कंप्लीट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक पैराग्राफ 3 लाइन। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, =RAND 10,1। अब देखिए हमारे 10 पैराग्राफ हो गए और लाइनें कितनी हैं? एक लाइनें हैं। ये 10 पैराग्राफ हो चुके हैं हमारे और लाइनें हैं एक, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए आपने यहाँ पे, हम यहाँ लिख दिया RAND। फर्स्ट नंबर पे हम लोग क्या लिखते हैं? पैराग्राफ। मान लीजिए हमें चाहिए 100 पैराग्राफ, ठीक है, और 10 लाइन होनी चाहिए। तो देखिए अभी ये आपका सब बन चुका है। टोटल पेज कितने हो गए हैं? 3131। इनके भी यूजेस देखेंगे आगे। वर्ड काउंट करेंगे तो आप कितने हो चुके हैं? 20,813, 20,813, ठीक है। ये हमारे हो चुके हैं इसमें।
तो इस तरीके से हम पैराग्राफ ले लेते हैं, इसमें नया पेज लेके हम पैराग्राफ ले लेते हैं एक सिंपल सा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 पैराग्राफ दे दिए हैं, 5,5 ये हमने ले लिया। ठीक, अब हम यहाँ आते हैं, इस ऑन के फेस पे क्लिक करते हैं और इसको एंटर करके हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक टाइटल दे देते हैं, टाइटल हम दे देते हैं स्टोरी ऑफ किंग। क्या दिया हमने? स्टोरी ऑफ किंग। अब इसको हम लोग फॉर्मेटिंग लगाएंगे इस पे। अब फॉर्मेटिंग लगाने से पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से देखिए कर्सर दिख रहा है, इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लोगे इसको, लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ से दिक्कत हो रही है। देखिए इस तरीके से सिलेक्ट तो हो रहा है, अब कुछ चीज़ें आपको अभी नज़र आ जाएंगी। ये आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट जैसे ही आप कर रहे हैं ये ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, जिसमें स्टाइल दी हुई है, फ़ॉन्ट का साइज़ दिया हुआ है, ये फ़ॉन्ट दिया हुआ है, फ़ॉन्ट का साइज़ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम लोग साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं ग्रो फॉन्ट से, और इससे हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं फ़ॉन्ट को। इससे हम लोग इंडेंट आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। बोल्ड है, टेक्स्ट आपका थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक तिरछा हो जाएगा, अंडरलाइन आप अंडरलाइन लगा सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके की सारी चीज़ें हुई हैं, यहाँ पे दी हुई हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनी फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं इसको। इसे हम लोग मिनी फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। हम लोग डायरेक्टली वही ऑप्शन डायरेक्टली ये वाला दिया हुआ है, फ़ॉन्ट का पूरा ऑप्शन वही है। अब मान लीजिए हमने ये सिलेक्ट किया, अगर आपको बोल्ड करना है तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना है तिरछा हो जाएगा, आपका हो चुका है। अंडरलाइन लगानी है, अंडरलाइन लग जाएगी। अभी इनके आगे के ऑप्शन हम देखेंगे, कहीं भी आपको किसी भी ऑप्शन के साइड में अगर इस तरीके का एरो दिखता है तो आप समझ जाइए इसके अंदर भी बहुत कुछ कहानी है। आप उसको इग्नोर मत कीजिए, इसके अंदर भी बहुत कुछ कहानी है आपके लिए। और इससे हम लोग क्या करेंगे? स्ट्राइक थ्रो, बीच में लाइन लग जाएगी। यहाँ से हम लोग अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें यहाँ पे लगाना हो। यहाँ से आप लोग साइज़ चूज कर सकते हो, जो भी साइज़ चाहिए। अगर यहाँ इंक्रीज करना है जो भी सिलेक्ट है उसका, तो ग्रो फॉन्ट से इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग इससे डिक्रीज कर सकते हैं श्रिंक फॉन्ट से। ठीक है, अब इसके आगे की डिटेल्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सारे ऑप्शन 1 बाय 1।